जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है समीर कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। आधुनिक भारत एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जितने भी आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने पूरा एनालिसिस किया और वो प्रश्न उठा लिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन सारे प्रश्नों को आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। तो डेफिनेटली यहां से आपको एग्जाम्स में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं और इससे बाहर मोस्टली पूछे भी नहीं जाते। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी देखिए कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया था। तो ये है ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। तो 72 प्रतिनिधियों के साथ में कांग्रेस यानी की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उसमें कितने प्रतिनिधि थी? 72 प्रतिनिधि थे। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? बंगाल विभाजन किसने किया था? किसके द्वारा हुआ था? उस वक्त वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और कब हुआ था? तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी? तो किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने की थी। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? ये वाला प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला प्रश्न। सूरत अधिवेशन था। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? इसका जो ईयर है वो भी पूछा जाता है। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो थी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। याद रहे, रास बिहारी घोष है, बोस मत लगाइएगा, ये है रास बिहारी घोष। और इन्होंने ही कांग्रेस की सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। प्रश्न नंबर 9 है, मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो एक्ट जो है वर्ष 1909 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। और इसे जस्ट 10 साल बाद 1919 में आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला एक्ट। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और जो जॉर्ज पंचम थे वो भारत आए थे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपनी करंट अफेयर ई बुक के बारे में बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो करंट अफेयर की लेटेस्ट वाली अपडेटेड ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको जनवरी से सितंबर तक के कंप्लीट अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साथ ही हमारी सामान्य विज्ञान की भी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है ये आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है टॉपिक वाइज फॉर्म में इस ई बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप इन दोनों ही ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और डेफिनेटली ये ई बुक आपका स्कोर आपके एग्जाम्स में बूस्ट करने वाली है। अगर कोई क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज करके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी जाएं, परचेज करें, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? ध्यान दीजिएगा, रद्द हुआ था। तो ये किस वायसराय के शासनकाल में रद्द हुआ था? उस वक्त वायसराय था लॉर्ड होर्डिंग और ये वर्ष 1911 की बात है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उस वक्त जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और 1911 में ये रद्द हुआ। उस वक्त वायसराय कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग। तो इतने प्रश्न दोनों मतलब याद रखिएगा एक दूसरे से इंटरलिंक करके। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो ये कब आए थे? वर्ष 1915 में। याद रखिएगा, वो डे था 9 जनवरी सन 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 13 है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1916 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको 1907 वाला सूरत अधिवेशन बताया था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बैठ गई थी। लेकिन वहीं 1916 का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि 1916 में ही कांग्रेस जो थी वो नरम दल और गरम दल फिर से आपस में मिल गए थे और कांग्रेस का एकीकरण हो गया था। तो ये था वर्ष 1916 का कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। तो ये लखनऊ जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। याद रखिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को इंटरलिंक करके याद रखिएगा। 1907 वाला जो था सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, और 1916 में जो हुआ था ये लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्लियर है ना? बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो होम रूल लीग शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1916 में हुई थी। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। आयरलैंड से होम रूल लीग की अवधारणा ली गई थी। प्रश्न नंबर 17, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष अगर बात करेंगे ना तो आप एनी बेसेंट टिक करेंगे। किसे? एनी बेसेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रश्न अभी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया, जैसे आपको देखने को मिल रहा है सेम ऐसे ही कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर यहाँ पे लग जाए कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। ध्यान रहे, दोनों ही प्रश्न अलग हैं, एक ही जैसे लगते हैं लेकिन हैं अलग। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने जो अध्यक्षता की थी वो वर्ष 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन की। प्रश्न नंबर 19 है, रॉलेट एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था, किस वर्ष ये पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1919 में ये अंग्रेजों ने पारित किया था। ये किसी को भी उठा लेते थे, कोई भी क्रांतिकारी इनके अगेंस्ट मिल जाए उसको उठा के सीधा जेल में बंद कर देते थे, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। ठीक है, नो अपील नो दलील वाला इनका ये कानून था, किसी को भी उठा करके बंद कर दो। और रॉलेट एक्ट के ही विरोध में गांधी जी ने वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। जी हाँ, वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने झंडा फहराया था। कहां फहराया था? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखिएगा जर्मनी में, और कभी कभी तो जर्मनी में जो प्लेस है ना उसी का नाम यहाँ पर दिया होता है, उसका नाम था स्टुटगार्ट। क्या नाम था? स्टुटगार्ट में ये तिरंगा फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, और भारतीय क्रांति की मां बोला जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किस वर्ष जलियांवाला बाग कांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? तो शुरू इसलिए किया था कि अंग्रेजों ने जो था, जो तुर्की के खलीफा थे उनका पद समाप्त कर दिया था, उनको अपदस्थ कर दिया था। और क्यों अपदस्थ कर दिया था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की के खलीफा थे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जाकर के जर्मनी का साथ दिया था, इसीलिए इंग्लैंड ने यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। और उसी के विरोध में भारत में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था और गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था इस खिलाफत आंदोलन का। अगला प्रश्न है, 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो हंटर कमेटी का गठन हुआ था जलियांवाला बाग
जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसकी जांच करने के लिए ही ये हंटर कमेटी का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों शुरू किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। प्रश्न नंबर 26 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो था वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। वर्ष 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी, उन्होंने कहा कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन एक घटना हो गई, चौरी चौरा घटना, और ये हुई 4 फरवरी सन 1922 को। कहां पे हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। हुआ ये था कि कुछ अंग्रेज प्रताड़ित कर रहे थे भारतीयों को, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें उसी जेल में बंद कर दिया, मतलब जो उनका थाना था अंग्रेजों का, और उस थाने में ही आग लगा दी। कई अंग्रेज मारे गए, ठीक है। इससे गांधी जी थोड़ा परेशान हो गए, इन्होंने कहा ये तो हिंसा हो गई, इसीलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अपना यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये पूरा सीक्वेंस याद रखिए, शुरू 1920 में हुआ और घटना चौरी चौरा हुई 4 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न नंबर 28 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। तो वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 30 है, गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये कब की थी? तो वर्ष 1924 में की थी। कब की थी? 1924 में की थी। ये एक इकलौता कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। हुआ कहां था? कर्नाटक के बेलगाम में। हुआ कब था? वर्ष 1924 में हुआ था। प्रश्न नंबर 31 है, HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। कब की थी? 1924 में की थी। ईयर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये प्रश्न तो पूछा ही गया है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? ध्यान दीजिएगा, इसको पहले काकोरी कांड बोला जाता था, लेकिन रिसेंट में यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। याद रखिए, क्योंकि लखनऊ में है काकोरी, इस तरह से आप याद रखिएगा। ये किसने चेंज किया? यूपी सरकार ने। अच्छा, ये हुई कब थी? हम लोग थोड़ा सा करंट में आ गए, हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो वर्ष 1925 में ये काकोरी कांड की काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हमने पहले पढ़ा था एनी बेसेंट के बारे में, वो पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू ने ही की थी। कानपुर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? वर्ष 1925 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। प्रश्न नंबर 35 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और क्यों आया था? तो कुछ संवैधानिक सुधार करने के लिए साइमन कमीशन आया था, लेकिन भारतीयों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, चीज आपको पता होंगी। प्रश्न नंबर 36 है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हुई थी? मैंने आपको बताया साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे और पुलिस ने क्या किया? लाठीचार्ज कर दिया और एक लाठी लग गई लाला लाजपत राय के सिर पे, ठीक है, और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 37 है, 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली गुजरात में है और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न नंबर 38 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये सफल नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है 39, वर्ष 1929 की कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में
में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वो था 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न नंबर 40 है, किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1904 में की थी, याद रखिएगा। इसका ईयर भी पूछा गया, ऐसे भी पूछा गया किसने की, ऐसे भी पूछा गया कि गांधी जी ने ऐसे मतलब सबसे पुराना आश्रम कौन सा है जिसकी स्थापना गांधी जी ने की, तो वो फिनिक्स फार्म ही था जिसकी स्थापना गांधी ने 1904 में की थी। प्रश्न नंबर 41 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती से की थी, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने एक नमक कानून बनाया था, नमक पर एकाधिकार के लिए। गांधी जी ने उसे तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह शुरू किया था और गुजरात की साबरमती से दांडी के बीच में गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी। शुरू कब की थी? तो 12 मार्च सन 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था, या नमक सत्याग्रह शुरू किया था, और ये 24 दिन तक की गांधी जी की यात्रा चली थी। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक उठा करके इस कानून को तोड़ दिया था। याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हर पॉइंट से अलग अलग प्रश्न बना है। प्रश्न नंबर 42 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और ये चला कब तक था? 6 अप्रैल 1930 तक के 24 दिन ये यात्रा चली थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया, जब नमक सत्याग्रह कंप्लीट हो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब हुई थी? तो फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी की सजा हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। क्यों हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले तो सैंडर्स की हत्या की थी, और उसके अलावा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद भागे नहीं थे, क्योंकि इनका पर्पस ही ये था कि उनके कानों में आवाज जाए, ठीक है, अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, और ऐसी जगह फेंका था जहां कोई नहीं था, यानी किसी को मारने का पर्पस बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ही ये किया था। तो और इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1930 में हुआ था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बार पूछा गया, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और उस वक्त याद रखिएगा कौन था प्रधानमंत्री? रैमसे मैकडोनाल्ड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, और गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो गांधी इरविन समझौता, इरविन उस वक्त वायसराय हुआ करता था, तो गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और डिसीजन लिया कि अब वो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इरविन ने गांधी जी को मना लिया था, और गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ समझौते हो गए थे कुछ शर्तों पे, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने इंग्लैंड गए थे 1931 में। प्रश्न नंबर 48 है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, अभी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 49 है, किस वर्ष गांधी जी व बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था यरबड़ा जेल में? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 26 सितंबर 1932, पूरा याद रखिएगा, सॉरी 24 सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। प्रश्न नंबर 50 है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, याद रखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है। तो ये है कराची अधिवेशन 1931 वाला, इसी में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी, कराची अधिवेशन। और इस कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी 1931 के कराची अधिवेशन की। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी सारे लोग इस प्रश्न में फंसते हैं, लेकिन आप नहीं फंसोगे, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935
के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो शुरू हुई थी। और याद रखिएगा इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा जो क्या बोलते हैं बर्मा था, ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, जिसे म्यांमार बोलते हैं, उस वक्त बर्मा हुआ करता था, बर्मा को भारत से अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और ये वाला प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 3-4 प्रश्न यहां पर बताऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहां है हरिपुरा? हरिपुरा गुजरात में है, याद रखिएगा, कहां है? गुजरात में है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरिपुरा कहां है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रहे 1938 में हरिपुरा की थी, 1939 में त्रिपुरी, जी हाँ मैं त्रिपुरी ही बोल रहा हूं, त्रिपुरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, त्रिपुरी की बात कर रहा हूं। त्रिपुरी दरअसल जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहां है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है त्रिपुरी। और मैं आपको बताऊं ये त्रिपुरी संकट क्या है, क्योंकि त्रिपुरी संकट भी आपने सुना होगा, मैं आपको पूरा बताता हूं। 1939 में जब इलेक्शन हुए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष चुना जाए, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया इलेक्शन हार गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इसीलिए गांधी जी ने नेताजी का सहयोग करना बंद कर दिया, ठीक है, नेताजी से थोड़े नाराज हो गए। लेकिन नेताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी, गांधी जी हमसे नाराज हो, तो नेताजी ने क्या किया, स्वेच्छा से अपना पद ही त्याग दिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं अध्यक्षता, हम अध्यक्ष नहीं, चलिए छोड़ देते हैं। तो नेताजी ने अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद क्या पट्टाभी सीतारामैया बने? नहीं। उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो निर्विरोध बने थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। इसी बोलते हैं त्रिपुरी संकट। और फिर उसके बाद जब 1939 में नेताजी ने त्रिपुरी मतलब ये जो अध्यक्षता छोड़ दी, उसके बाद नेताजी ने क्या किया, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इतने प्रश्न आपको मैंने एक बार में बताया। ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया, अध्यक्षता बने और पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे, बने आखिर में राजेंद्र प्रसाद, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता छोड़ दी। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इतिहास में बहुत फेमस घटना है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। अगला प्रश्न है 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? मैंने अभी आपको बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी थी? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वर्ष 1940 में। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया था तब वायसराय कौन था? उस वक्त लिन लिथ गो जो था वो वायसराय था। ये 1936 से 1944 तक के वायसराय रहा था। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस दौरान वायसराय कौन था? तो लिन लिथ गो ही था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में भारत आया था। गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने वर्ष 1942 में शुरू किया था। और करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया था इसी आंदोलन के दौरान। प्रश्न नंबर 61 है शिमला सम्मेलन, जिसे सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन कहते हैं, किस वर्ष हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो है वर्ष 1945 में हुआ था। एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि जिस शिमला सम्मेलन हुआ था उस वक्त वायसराय कौन था? तो उस वक्त जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। क्योंकि 1944 से 1947 तक जो वेवेल था यही वायसराय था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं मैं वही आपको यहां पर बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 62 है वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि देश जो था वो आजाद हुआ था। बहुत सारे लोगों के पास जमीनें बहुत ज्यादा थी और किसी के पास तो कुछ जमीन ही नहीं थी, तो कैसे चलता, व्यवस्था कैसे चलती? तो विनोबा भावे ने क्या किया, भूदान आंदोलन शुरू किया और लोगों से गुहार लगाई कि जिनके पास भी बहुत ज्यादा जमीन है वो भूमि को दान करें और जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि प्रदान करें। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने भूमि दान की थी, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है 63, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और अभी तो मुंबई बोलते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो व्यक्ति थे या प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बोले तो वो विनोबा भावे थे। शुरू किसने किया था? गांधी जी ने किया था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रही? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, पहले विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 66 है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार जो है ये किसने शुरू किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने मूक नायक नाम का यह जो अखबार है वो 1920 में शुरू किया था। देश बंधु किसे कहा जाता था? तो देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता था। यहाँ पर दो कंफ्यूजिंग प्रश्न आते हैं। आप कहेंगे सर इतना इजी प्रश्न ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किसे दीन बंधु की उपाधि दी थी। अब आप देखेंगे देश बंधु और दीन बंधु मिलता जुलता सा लग रहा है। तो देश बंधु हमारे अपने देश के कौन? चित्तरंजन दास। लेकिन दीन बंधु की उपाधि गांधी जी ने CF एंड्रयूज को दी थी। नाम से ही लग रहा है अंग्रेजी नाम है, तो ये दीन बंधु है। और देश बंधु चित्तरंजन दास, क्योंकि देश के ही नाम से लग रहा है ना कि अपने भारतीय है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे लाइफ में। प्रश्न नंबर 69 है, भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। अंग्रेज जो क्या करते थे, भारत का सारा पैसा ब्रिटेन भेज दिया करते थे, तो इसको बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 70 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? अब आपको ईयर्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में, 1917 में शुरू किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, खेड़ा आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920। अब लोग यहाँ फंसेंगे क्योंकि 2 2 18 आ गए। तो सबसे पहले तो आप चंपारण करिए एक, उसके बाद जो था वो अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था। 1 2 3 4। अब इसमें याद कैसे रख सकते? अहमदाबाद और खेड़ा में पहले कौन सा हुआ था? तो ए पहले आएगा कि के पहले आएगा? तो ए आएगा ना, तो अहमदाबाद वाला पहले आएगा। इस तरह से आज 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकनायक शब्द से कौन प्रसिद्ध है? तो लोकनायक बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को। प्रश्न नंबर 72 है, किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1894 में की थी। मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी, इसलिए बोलते हैं महामना मदन मोहन मालवीय। प्रश्न नंबर 74 है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? ऑब्वियसली गांधी जी ने दी थी। ये प्रश्न ऐसे हैं मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं होइएगा, सारे ही प्रीवियस ईयर के, एक भी प्रश्न मैंने बाहर से नहीं लिया, खुद नहीं बनाया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, 1916 में स्थापना की थी। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम जन भाषण कौन सा था? तो ये 1916 वाला ही था। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी 1916 में दिया था, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, ये सारे ही प्रश्न आए हुए हैं। 76, किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी। इंपॉर्टेंट है, कब की थी? 1913 में। कहां की थी? अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न पूछे गए। इस वर्ष स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न मैंने अभी बताया भी था आपको, क्या आप गेस कर सकते हैं कौन था? हाँ, लिनलिथ को, एकदम करेक्ट आपने बताया। ये लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू जो मेंस का एग्जाम होता है लेखपाल का 2022 में, उसमें ही ये प्रश्न पूछा गया था। तो लिनलिथ गो।
प्रश्न नंबर 79 है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी 1909 में, जो पार्लियामेंट एक्ट आया था उसी के थ्रू। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्वैध शासन की जो शुरुआत है 1919 में हुई थी। लोग 1919 और 1935 वाले में कंफ्यूज होते हैं, तो द्वैध शासन जो थी वो 1919 है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 81 है, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो संघीय स्वरूप जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 82 है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये गांधी जी ने की थी। मैंने आपको बताया था ना, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था, गांधी ने सपोर्ट भी किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो क्रिप्स मिशन कब आया था, मतलब यही पूछ रहे हैं, ठीक है, घुमा फिरा के। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। महात्मा गांधी की एक टिप्पणी, एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ये किसके प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने कहा था? तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, तो इसी के रिगार्डिंग गांधी जी ने कहा था कि ये तो दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रश्न नंबर 86 है, गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो ये था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कब की बात है? 1918 की बात है, और इसे ही गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह यूज किया था, इसी वाले आंदोलन में। प्रश्न नंबर 87 है, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें 3 प्रमुख व्यक्ति थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें जो चीफ थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली इस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के। देखिए, 2 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये वाला हो गया, और एक 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस वक्त पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस वक्त क्लीमेंट एटली थे। तो 2 बार ये प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं इंग्लैंड के, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 89 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की थी। किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की थी। प्रश्न नंबर 90 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? तो अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न नंबर 92 है, किसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 93 है, किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था? इस वाले प्रश्न में मोस्टली लोग 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, ये होगा या ये होगा। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? तो दादा, ठीक है, दादा, ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब दादा, मतलब दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 95 है, 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ था? तो गांधी का पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, चंपारण में हुआ था। 3 कठिया प्रथा क्या होती थी? तो अंग्रेज क्या करते थे, किसानों से जबरदस्ती 3/20 भाग पे नील की खेती करवाते थे, और जबरदस्ती करवाते थे। और नील की खेती होता क्या था, उर्वरा शक्ति एक हद तक खत्म ही हो जाती थी, इसलिए किसान बहुत परेशान थे इस चीज से। और इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण कहाँ है? बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। प्रश्न नंबर 97 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1885 की बात हो रही है, उस वक्त लॉर्ड डफरिन था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 98 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष
कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रश्न नंबर 99, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी ने सिर्फ एक, कौन सा? सेकेंड वाले में पार्टिसिपेट किया था। और ये राज का हमारा आखिरी प्रश्न, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 1907 में इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में सबसे पहले झंडा फहराया था, यानी सबसे पहले तिरंगा फहराने वाली महिला कौन है? तो यही है मैडम भीखाजी रुस्तम का मां। इन्हें क्रांति की मां कहा जाता है, भारतीय क्रांति के मां। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक प्रश्न और एक्स्ट्रा है, 101 वाला है। तो हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, किस राज्य में है? जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको उठाया है। तो 1938 में, देखिए नेताजी ने दो किया था, एक 1938 में किया था हरिपुरा, हरिपुरा है गुजरात में, फिर एक और है त्रिपुरी। 1939 में त्रिपुरी की अध्यक्षता की थी ना, 1939 में। ये कहाँ है? ये एमपी यानी मध्य प्रदेश की जबलपुर में है। याद रखिएगा, दोनों की लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन चुकी हैं। मैंने आपको सारा बता दिया। तो भारत सरकार अधिनियम में वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।